मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रही हूँ कि ये चारकोल है और ये आप टीथ क्लेंजिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको क्रश करके आप इससे टीथ पाउडर यानी कि बना सकती हैं। तो वो बेस्ट क्लेंज़र है। और आप उस पे आप कोकोनट ऑयल डालें और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें, कोकोनट ऑयल डालें, तो उससे आप बेहतरीन टीथ के लिए मंजन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और आप इसको क्रश करके आप इसको या आप इसको किसी भी जिल्द पर भी आप ये लगा सकती हैं। मसलन अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन ना होता हो तो अपनी अपनी जिल्द का ख़ास ख्याल रखें। और ये आजकल की ये ख़वातीन ये जिल्द पर भी लगाती हैं और इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकती, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि ये टीथ क्लेंजिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये दांतों को बहुत अच्छा साफ़ करता है। पाकिस्तान में हम यानी जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं हमारे रिलेटिव्स और ये सब कुछ ये टीथ के लिए ये इस्तेमाल किया करते थे। और उस पे इसको क्रश करके ये चारकोल जो है इसको क्रश करके तो इससे आपने ग्राउंड पाउडर बनाना है और उसमें फिर आपने ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आपने डालना है और इसमें आपने बेकिंग सोडा भी डालना है। और अगर बेकिंग सोडा आपको पसंद नहीं है तो ये अक्सर पाकिस्तानी मंजन इस्तेमाल करते हैं टीथ के लिए, तो वो मंजन भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं और उससे अच्छी सी आमेज़िश बना कर आप अपनी टीथ पर अप्लाई करें और फिर इससे आप दांतों पर मलें। तो इतनी अच्छी रेमेडी है, ये गम्स के लिए बहुत अच्छा है और ये इससे माउथ वॉश हो जाती है, सारा मुंह साफ़ हो जाता है, प्लेक भी नहीं बनती और फिर स्टेन्स दाग भी सारे ख़त्म हो जाते हैं, जर्म्स भी जो होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है और ये तो टीथ के लिए ज़बरदस्त है। तो अक्सर पाकिस्तान में ये लोग इस्तेमाल करते हैं टीथ के लिए, तो और हम भी किया करते थे। तो ये आप अपने इस्तेमाल में लाएं और इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और अगर आपकी जो मुंह से अगर कोई यानी ऐसी फूड आपने खाई हुई हो कि मुंह से कुछ थोड़ी सी स्मेल आती हो, तो आप इसका पाउडर चारकोल का पाउडर आप इस्तेमाल करें तो आपकी मुंह से वो जो माउथ स्मेल होता है वो सारा दूर हो जाएगा और आपके दांतों की टीथ की सफाई हो जाती है उससे। इसके अलावा इसके साथ ये आप इसको जब इसके पाउडर से आप कोकोनट ऑयल और मिक्सचर से जब आप ब्रश करें, उसके बाद फिर आप अच्छी सी चाय भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मसलन ग्रीन टी में आप डाल सकती हैं पेपरमिंट, तो उससे भी माउथ की एक अच्छी सी उस पर खुशबू आ जाती है, फ्रेगरेंस, एक किस्म की फ्रेगरेंस आना शुरू हो जाती है। तो आप वो भी कर सकती हैं और आप अच्छी सी चाय बनाएं, उसमें उस टी में आप कार्डेमम डालें और पेपरमिंट डालें और उसमें फेनल सीड डालें, तो उसमें आपकी माउथ से जो फ्रेगरेंस आएगी तो बहुत अच्छी आएगी और आपकी टीथ की जो क्लेंजिंग होगी वो इसी से होगी। और इसके अलावा मैं और भी आपके लिए टिप्स पेश करूँगी। और पाकिस्तान में ये भी है कि वॉलनट ट्री बार्क जो होता है तो वो दंदासा कहलाता है और वॉलनट ट्री बार्क बेस्ट क्लेंसर है नेचुरली। तो वो हिमालय की माउंटेन्स पे होता है, वो ट्रीज़ वहाँ पाए जाते हैं, तो उससे इतनी अच्छी क्लेंजिंग हो जाती है टीथ की कि मैं आपको बता नहीं सकती। सरप्राइजिंग और अमेजिंग वो ऐसा है, वो सारे पाकिस्तान में सबको लोगों को पता है, तो वो तो आप ज़रूर लगाएं, वो तो आपने लगाना है वॉलनट ट्री बार्क वो। उसके बाद आपने ये लगाना है चारकोल सेकंड, और इसमें ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल लगाना है। और इसके बाद आपने अपने माउथ को अच्छी खुशबू देने के लिए फ्रेगरेंस, अगर आप चाहती हैं कि आपके माउथ से फ्रेगरेंस आए, तो आपने मिंट टी यानी पेपरमिंट टी और उसमें ग्रीन टी और फिर उसमें कार्डेमम और फेनल सीड्स आप उस पर डालें, तो आपकी
जो माउथ होगी वो जो फ्रेश फील करेगी, तरोताज़ा हो जाएगी, आप हशाश बशाश होंगे, एक एक प्लेजेंट सी, एक खुशगवारी सी आ जाना शुरू हो जाएगी आपकी तबीयत में, और आप बहुत पॉजिटिव बन जाएंगी। और आपकी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में एक नई हैप्पीनेस आ गई है, खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को हम चार चांद लगाएं और सोने पे सुहागा बनाएं। ऐसा काम करें और ये करें कि इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाएं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आइंदा मैं आपकी खिदमत में और टिप्स पेश करूँगी। और ये कोई ऐसा, इसको कूटना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। इसको आप ग्राउंड पाउडर बनाए तो ये तो बहुत इजी है, ये कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान है। तो आप इसको अपने इस्तेमाल में लाएं और इससे पाउडर बनाएं और इस्तेमाल करें। लेकिन उससे पहले याद रखें कि वालनट ट्री बार्क वो तो बेस्ट है, नेचुरल क्लेंज़र। उससे तो वो जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल डायमंड की तरह शाइनी लगते हैं, वो तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन सेकंड जो है ऑप्शन वो चारकोल है और कोकोनट है और ये चीज़ें हैं। और थर्ड ऑप्शन जो है वो पाकिस्तानी मंजन जो होता है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस हमारे ये मुल्क में क्या क्या पाया नहीं जाता, तो बहुत सारी चीज़ें, और मैं आपकी खिदमत में और भी कई चीज़ें लाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त।